अगर कोई इंसान मौत के मुंह से बचकर आ जाता है, ईश्वर उसे क्या संकेत देते हैं? पहले चलिए गौतम बुद्ध के माध्यम से बताएंगे आपको। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु, जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति के मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति के जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जन की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद होता क्या है। मृत्यु से लोग दुनिया में से भी है जो पूरी तरह से मौत के मुंह से पहुंचने के बाद लौटकर आए हैं, और उन्होंने अपने अनुभव मतलब आर्टिक्स और बड़े से बड़े बात भी बताई, सभी को चौंका दिया। ऐसे भी लोग हैं जो यह सब आपको ऐसे आभास और अनुभव के वजह से बताने जा रहा है, जो कि मृत्यु को तुरंत पहले महसूस किया जाता है। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी ज़िंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो वह अनुभव अद्भुत होते हैं। मृत्यु के बाद की आभाषा बड़े से अलग अलग तरह से वो लिखते मिलता है। बहुत लोग मृत्युपूर्ण भाषण को नहीं मानते, लेकिन इंसानियत इस बात पर मोहर लगा दी है, साइंस ने भी, कि कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है और वैज्ञानिक द्वारा एक क्षण के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं, वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही है, और साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। मौत के करीब पहुंचकर व्यक्ति शरीर के साथ साथ आत्मा के करने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती होती है जब मौत के मुंह से पहुंचने के बाद व्यक्ति का जीवन दान मिल जाता है। आपने ऐसी कई किस्से सुने होंगे दोस्तों। अब अंतिम संस्कार के समय ही व्यक्ति द्वारा जीवित होता है। इन्हीं लोगों के संस्कार के आधार पर प्राप्त परिणाम को वैज्ञानिक ने अपने शोध की स्थापना बनाया है। कई लोग करने के बाद स्वर्ग नरक मतलब आफ्टर थर्ड हेवन और हेलमेट जान के दाव करते हैं, तो कई नए जन्म यकीन करते हैं। बहुत से लोगों तो यह भी कहना है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा देखते हैं कि उसके जैसे संबंधित उसके जान के बाद क्या क्या बातें कर रही है। ये मान्यताएं और इन्हीं सही या गलत के ढेर में नहीं रखा जा सकता। जो इन्हें मानता है उनके लिए ही हकीकत, जो नहीं मानता उनके लिए कोरी कल्पना है। तो चलिए शुरू करते हैं उन अनुभव के बड़े से। एक बात है अमेरिका में रहने वाले एक महिला की, जो मिडल में अपनी आखिरी सांस ले रही थी। इस महिला की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर थी, बावजूद इसके उसने महसूस किया कि उसने अपने पीछे रखी मशीन पर लिखे अंक को देखकर रही थी। यही नहीं, उसने खुद को ऊपर की ओर उठता हुआ देखा, और कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने फिर से शरीर में प्रवेश कर लिया। और यह सब उसे महसूस हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, जो आत्मा ऊपर उठ रही है और मेरे शरीर में आ रही है। कहा जाता है वैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जी वातावरण में बाला बड़ा है, और उसका धर्म और धार्मिक मान्यता उसकी मौत के निकट पहुंचकर होने वाले अनुभव को बयान करती है। एक व्यक्ति जब निडर ठेस एक्सपीरियंस का अनुभव करता है, तो इस अनुभव से उसका मौत का डर सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत मेन रखता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा इन अनुभव से गुजरता है तो उसे कैसा महसूस होता है, क्योंकि उसे ना तो मौत का अर्थ पता होता है और न ही उसे किसी प्रकार के धर्म से कोई जुड़ाव होता है। वैज्ञानिक का कहना है कि 5 से 7 साल तक के बच्चे मृत्यु नहीं समझते, और ना ही उन्हें पुनर्जन्म की अवधारणा से कुछ लेना देना होता है दोस्तों। इसलिए उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें भी कुछ ऐसे ही अनुभव होते हैं जो किसी वस्त हो सकते हैं। हर धर्म में आत्मा 2 घंटे स्थान का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है
कि जीवन में अच्छे कर्म करने वालों के आत्माएँ स्वर्ग में जाती है और वही बुरे कर्म करने वालों की आत्माएँ जाती है नरक में। व्यक्ति बहुत से अच्छे से जानता है कि जीवन भर उसके कर्म अच्छे थे, बुरे शायद उसके बेहतर कोई और यह बात ना जान भी सके। दोस्तों इसलिए आज मौत उसके निकट होती है, उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्णिक नरक जान की यात्रा शुरू कर देती है। मौत के समय शरीर में क्या होता है? कुछ रिसर्च के मुताबिक मौत के वक्त दिमाग में काफ़ी सारे केमिकल निकलते हैं। उन्हीं केमिकल में से एक डोपामिन, यह केमिकल व्यक्ति की भावनाओं को संदीप करता है। आज मौत के पलों को समझना मुश्किल तो है, लेकिन अभी तक की हुई रिसर्च के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति मौत के करीब आता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी में टेंस केमिकल बढ़ते जाते हैं। कैंसर वाले व्यक्ति की बॉडी में सूजन भी आने लगती है। मौत की भीम के वक्त व्यक्ति का दर्द कम हो जाता है। यह बताना मुश्किल है कि ऐसे क्या होता है, शायद ऐसी रिसर्च के कारण हो सकता है। एक भी मान्यताएं भविष्य को कर्मों का हिसाब रखना वाले मृत्युदेव यमराज को सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे लोग जिन्होंने मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, उनका कहना है कि बहुत नज़दीक से देखा, उनका कहना है एक कर रहे थे बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों जिन्होंने नित्य डेथ एक्सपीरियंस किया है। उनके अनुसार उनकी अंतिम यात्रा कल पहाड़ों, गहरी समुद्रों और आसपास के रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरी। उन्होंने इस दौरान महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा। वहीं हिंदू धर्म के लोगों ने रास्ता तो यही बताया, लेकिन उन्हें बुद्ध को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को देखा है, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी जीवन व्यक्ति की मृत्यु के निकट होने जैसी आभास को समझने के बाद यह कहा जाता सकता है दोस्तों कि जीवित अवस्था में आपके विचार विश्वास करने के आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करती है। धर्म एक बड़ा रोल निभाते हैं। जाने से पहले आप सबको एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है दोस्तों कि मौत के कुछ घंटे पहले व्यक्ति क्या महसूस करता है? आप अपना जवाब कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और मेरी वीडियो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए। हमारी नई वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है